हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं एमएस एकेडमी पे। इससे पहले हम लोग मोशन का पहला लेक्चर देखे जिसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा कि कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और कब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। फिर हम लोगों ने देखा 5 बेसिक पैरामीटर्स जो आवश्यक होते हैं मोशन के बारे में जानने के लिए। मोशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए वो 5 बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। हम लोगों ने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लिया है और उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ा है कि कब कोई क्वांटिटी स्केलर होगी और कब कोई वेक्टर होगी। फिर वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में भी पढ़ा है। आप अगर वो नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लें। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर चुके, स्पीड एंड वेलोसिटी आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्या होता है स्पीड? क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। क्या डेफिनेशन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। बच्चों, हम लोग स्पीड के डेफिनेशन में या स्पीड में कहीं पे भी हम लोग डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किए, इसलिए सबसे पहला कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे हम लोग, और इसका एसआई यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया, ये 600 मीटर की दूरी है और ये 600 मीटर की दूरी इसने 120 सेकेंड में पूरा कर लिया। 600 मीटर की दूरी 120 सेकेंड में पूरा करता है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, स्पीड पूरा लिखते हैं, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड में 600 बाय टाइम टेकन 5 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। आपको ये ध्यान रखना है जब भी स्पीड निकालना हो तो हम लोग जितने भी क्वांटिटी होंगे उसको सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे डिस्टेंस दिया हुआ था 600 मीटर, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम लोग पहले ही से एसआई यूनिट यानी मीटर में जरूर कन्वर्ट करेंगे। फिर टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, अगर मिनट में होता तो इसे सेकंड में जरूर कन्वर्ट करते, तब जाकर हमारा जो वैल्यू आएगा वो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो स्पीड है, लेकिन क्या हम लोग जब कोई चलना शुरू करता है या आप भी जब कभी ट्रैवल करते हैं तो बाइक से चल रहे हो या कार से चल रहे हो, तो मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो 50 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस, तो क्या हमेशा अपने स्पीड को मेंटेन रखते हो? 20 किलोमीटर पर आवर चलना शुरू किए और जब रुके तो लास्ट तक 20 किलोमीटर पर आवर ही था, न कम न ज़्यादा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन हम लोग तो बताते हैं कि जैसे अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए तो हम लोग बोलते हैं कि 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चलते रहे। तो वो क्या होता है? हम लोग जो लोगों को बताते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को अगर बताना हो आपको तो आप सिंपल ऐसे लिख दोगे, ऐसे। इसका मतलब ही होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन।
आप किसी जर्नी में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और उसमें आपको जितना पूरा का पूरा समय लगता है, उसको उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा होता है एवरेज स्पीड। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, यहां से यहां गए 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 1 आवर में। फिर अगले 20 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 1.5 आवर में। फिर अगले 30 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया 2 आवर। 10 किलोमीटर 1 आवर, 20 किलोमीटर 1.5 आवर एंड 30 किलोमीटर 2 आवर। तो यहाँ पे अगर स्पीड निकालना चाहे ए बी सी डी, जब आप ए से बी चल रहे थे तो आपका स्पीड कुछ रहा होगा, अलग रहा होगा। बी से सी चल रहे हैं तो आपका स्पीड अलग रहा होगा। सी से डी चल रहे हैं तो आपका स्पीड अलग रहा होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि हमेशा टाइम जो है वो अलग अलग तरह से लग रहा है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड अगर ए से बी का स्पीड निकालना चाहे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है। बी से सी का निकालना चाहे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ऐसे सी से डी का भी हम लोग निकालेंगे। लेकिन बच्चों, हम लोग ऐसे थोड़ी किसी को बताते हैं कि यहाँ से यहाँ गए इतने स्पीड में, वहां से वहां गए इतने स्पीड में। हम लोग तो होल जर्नी का बताते हैं ना, कि पूरे जर्नी में हमारा लगभग ये स्पीड रहा था, इतनी स्पीड से गए और पहुंच गए। तो वो जो हम लोग बताते हैं वो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा? टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, मीन्स 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। बच्चों, ये किलोमीटर में है, हम लोग को मीटर में चाहिए, तो 60 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा 60,000 मीटर। अब टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितने लगे बच्चों? टोटल टाइम हमारा लगा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 1.5 मीन्स 4.5 आवर। टोटल टाइम हमारा लगा 4.5 आवर। 4.5 आवर को अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा? 4.5 को 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए, अब हम लोग निकालना चाहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सिंपल हम लोग स्पीड को ऐसे लिख देते हैं, इससे पता चलता है कि वो एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स 60,000 बाई टोटल टाइम टेकन मीन्स 4.5 इंटू 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 36। और आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड, जो आपका होगा, आप इसे आगे सॉल्व कर लेना, जो आपका होगा एवरेज स्पीड। तो ये होता है एवरेज स्पीड। एक और स्पीड होता है बच्चों, और वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स एक खास इंस्टेंट में आपका क्या स्पीड रहा होगा। जैसे आप चल रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। एक और स्पीड है हमारा, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है? एक खास इंस्टेंट में जो आपका स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर होता है जो हमारा स्पीड बताता है मीटर में, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये खास इंस्टेंट का होता है, उस क्षण, उस सेकेंड, उस टाइम जिस वक्त आप मीटर देख रहे हो, उस वक्त का जो स्पीड है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे आए, तब आपका जो मीटर है, मीटर ऐसा होता है, ऐसा आपका मीटर इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है।
तो उस वक्त का जो स्पीड है ये मान लो है कितना होगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस वक्त का जो स्पीड है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट का स्पीड, इंस्टेंट वो सबसे छोटा लम्हा होता है, वो सबसे छोटा समय होता है, उस वक्त का जो स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये था हमारा लगभग स्पीड के बारे में। और भी बातें स्पीड के बारे में हम लोग करेंगे, जैसे एक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? ये होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर आप बोलते हो कि मेरा जो स्पीड था वो था 20 मीटर पर मिनट, आप चल रहे हैं और आप बता रहे हो किसी को कि आपका जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर मिनट। इसका मतलब है कि आप हर एक मिनट में, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम जो कि 1 मिनट का है, उस समय आप 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हो। हर एक मिनट में 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ रहे हैं? आप अगर बोल रहे हो कि आपकी जो कार चल रही थी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मतलब ये है कि हर एक घंटे वो 30 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा था। जैसे यहां से यहां आप चले तो पहले एक घंटे में आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक घंटे में आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगर आगे बढ़ना हो तो अगले घंटे में आप 30 किलोमीटर ही ट्रेवल करोगे, तब जो स्पीड होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। जैसे उसे भी लिख देता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये होता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल है पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो अनइक्वल है। जैसे आपने पहले मिनट में 20 मीटर तय किया, फिर उसके बाद ए से बी तक टाइम 1 मिनट है, फिर अगले जब बी से सी तक गया आपने, बी से सी तक, तब आपने ट्रेवल किया 30 मीटर और ये भी टाइम 1 मिनट का ही लगा। फिर अगले बार जो आपने ट्रेवल किया सी से डी तक, वो किया 15 मीटर, इसमें भी टाइम 1 मिनट ही लगा। तो हमारा टाइम इंटरवल तो 1 मिनट है, मीन्स इक्वल इंटरवल है, पर हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कभी 20 था, कभी 30, कभी 15। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है बच्चों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो ऐसे स्पीड होते हैं वो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है ये हम लोग जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और क्या इसका प्रभाव होता है, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करता है, ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो ऐसे में जो स्पीड होता है बच्चों वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। हर समय इसका स्पीड जब नीचे से ऊपर जाता है तो घटते रहता है और जब ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ते रहता है। तो स्पीड हमेशा बढ़ता रहेगा, मीन्स हर समय वो हर एक इंस्टेंट टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो अनइक्वल होगा। मीन्स इंटरवल और टाइम अगर सेम लिया जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा अलग अलग होगा। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब समझते हैं हम कि स्पीड के बारे में आप सभी बहुत कुछ समझ गए होंगे।
स्पीड क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक खास समय में, एक टाइम इंटरवल में, वो स्पीड कहलाता है। इसमें हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों वेलोसिटी, देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body per unit time। यहां तक तो स्पीड भी था सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। वहां पे हम लोगों ने किसी भी तरह का डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेशन में ही डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। मींस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होगा आपका। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो जो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। Distance traveled in a particular direction is known as displacement। minimum distance भी कहते हैं हम लोग इसको, displacement by time taken। ये हमारा वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसके ऊपर वेक्टर का साइन दे सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट तो सर स्पीड का भी मीटर पर सेकंड था, बिल्कुल। तो फर्क कैसे लगाएंगे, जैसे एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और दूसरा है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, पर एक जा रहा है नॉर्थ में और दूसरा जा रहा है साउथ में। देखो बारीकी से कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक नॉर्थ में है दूसरा साउथ में है, तो ये जो वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 1 वो वेलोसिटी 2 के इक्वल नहीं है। दोनों वेलोसिटी अलग अलग हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी भी अलग अलग हो गया, वो दोनों बिल्कुल भी अलग हो गए। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं थोड़ा बहुत बराबर है, नहीं, बिल्कुल अलग है ये। क्योंकि हम लोग ये नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे। तो एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग होने से दोनों वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जब कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी मायने रखता है। डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए दोनों का दोनों वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। तो ये वेलोसिटी के बारे में था। अब जिस तरह से एवरेज स्पीड होता है उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान रहे बच्चों,
ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया ए से बी, जो 100 मीटर तय किया, और फिर यहां से वापस लौट कर आ गया सी पे, और ए से सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 50 मीटर। पहले ए से बी गया और बी से सी आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक मीन्स 50 मीटर, और कुछ टाइम दिया हुआ रहेगा। तो वो टाइम, जैसे मान लो ए से बी तक गया 2 मिनट का समय लिया, फिर बी से सी तक आया 1 मिनट का समय लिया, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 2 मिनट ए से बी और बी से सी 1 मिनट, तो आ गया हमारे पास 3 मिनट। टोटल टाइम हमारा 3 मिनट हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 50 मीटर। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा v एवरेज, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस 50 मीटर बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हम ए से सी का नहीं लेंगे बच्चों, टोटल टाइम लेंगे ए टू बी एंड बी टू सी, ये हमारा टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम होगा 3 मिनट, 3 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये आ गया 3 इंटू 60। ये जो होगा हमारा वो होगा एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस होगा, उस समय का जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो ये इतना है। चलो अब जो मेन है वो जानना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड होता है, जिस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। ये देखते हैं उनके बारे में। तो हमारा अब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। मीन्स कोई कार है जो चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हमेशा, और हर मिनट में ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर एक मिनट में 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन है, नॉर्थ की ओर जा रही है और हर बार 100 मीटर हर एक मिनट में ट्रेवल कर रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म स्पीड के जैसा। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। 3 पॉइंट्स को समझना जरूरी है। पहला, अगर उसका जो स्पीड है वो है नॉन यूनिफॉर्म, मींस बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नॉन यूनिफॉर्म, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। दूसरा है बच्चों, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन भी सिर्फ सिंपल चेंज हो रहा है तो भी उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। जैसा कि अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर यहाँ से आया यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हर एक सेकंड में 10 मीटर, हर एक सेकंड में 10 मीटर। पर बच्चों यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस वजह से ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। और दूसरा, इफ बोथ A, B, C, if both A and B
सिर्फ अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिर्फ अगर डायरेक्शन चेंज होता रहा तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है, ए और बी दोनों हो रहा है, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि एग्जांपल देखो, कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है बच्चों, तो क्या होता है, हर सेकेंड इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर की ओर गिर रहा है, अर्थ के सरफेस की ओर गिर रहा है, या ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तो ये दोनों स्थिति डायरेक्शन को शो कर रही है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो ये था हमारा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कुछ बातें। इसे और क्लियर करेंगे हम कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चंस को करके, और फिर वो हमारा स्पीड और वेलोसिटी का जो फर्क है वो सही फर्क समझ में आएगा जब हम ये 2-3 क्वेश्चंस को करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन होगा, आइए देखते हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस क्या क्या है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, 3 अलग अलग रिवर्स है। ये पहला क्वेश्चन है, रिवर, रिवर है, नदी है, ये भी नदी है और ये भी नदी है। तीनों में कॉमन ये है कि तीनों रिवर का जो चौड़ाई है वो है 100 मीटर। ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है। कितना है बच्चों, 100 मीटर। एक आदमी जो है वो यहां से छलांग लगाता है नदी में, छलांग लगाया नदी में और तैरता गया, तरता गया, तैरते तैरते ये यहां तक चला है, और फिर यहां पे आकर इस किनारे पे आकर रुक गया। ऐसे में उसको जो टाइम लगा वो टाइम लगा 65 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 65 सेकेंड। ये तैरना यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आकर रुक गया, जब इस किनारे पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसे जो समय लगा वो 65 सेकेंड था। दूसरे परिस्थिति, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि ये आदमी तैरना शुरू किया, यहाँ तक गया और फिर जब वापस लौटने लगा तो यहाँ पे आकर रुक गया, और यहाँ पे रुका और रुक गया वो पानी में, वो किसी तरह से रुका हुआ है। इतना नहीं सोचना है कि वो पानी भरा हुआ है तो कैसे रुका, वो रुका, कैसे भी रुका, और ये बिल्कुल हाफ, मतलब ये 100 मीटर गया और ये 50 मीटर लौट आया, हाँ बिल्कुल बीच में आके रुका। और तब इसने जो अपना समय देखा वो समय था 80 सेकेंड। कितना टाइम था, 80 सेकेंड। यहाँ पे टाइम 65 सेकेंड, ये 5 है बच्चों, आप इसे समझ लो, ये है 80 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में है कि ये आदमी यहाँ से कूदा, तैरता गया, यहाँ पे पहुंचा और फिर वापस लौटकर यहीं पे चला आया। तो 100 मीटर गया, 100 मीटर लौट आया, ये फिर से वहीं पे उसी किनारे पे आकर रुका, और तब जो इसे समय लगा वो लगा 100 सेकेंड। ये 3 तरह के क्वेश्चन है। ये तीनों जब हम करेंगे हमारा स्पीड और वेलोसिटी का सारा संकोच, जो भी परेशानी है, सब खत्म हो जाएगा। आइए करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो स्पीड क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बच्चों, 100 मीटर। एक बार सिर्फ यहाँ से आ गया था, 100 मीटर ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा, 65 सेकेंड। चलो ये क्या आ गया, स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी अगर निकालना चाहो तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। मिनिमम डिस्टेंस भी तो 100 मीटर ही है, तो ये 100 मीटर ही हो गया। टाइम कितना लगा, तो टाइम भी 65 सेकेंड ही लगा, 65 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड का जो वैल्यू है और वेलोसिटी का जो वैल्यू है दोनों का दोनों सेम है, 100/65।
तो ये पहली परिस्थिति जब स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हालांकि जब हम वेलोसिटी बोलेंगे तो वहां पे डायरेक्शन शो करना होगा, पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वो दोनों का दोनों क्या आ रहा है हमारा इस पहले क्वेश्चन में इक्वल आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 प्लस 50। ये यहाँ से यहाँ तक 100 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो 150 हुआ कितना मीटर बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है 80 सेकेंड। टाइम 80 सेकेंड का लग रहा है, तो ये हमारा 80 तो आ गया 15/8 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा स्पीड है। ये लगभग हो जाएगा 1.8 64 एंड 360 तो 87 ऐसे ऐसे कुछ इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, 1.87 समथिंग मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें बच्चों, तो वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर। टाइम कितना लगा है 80 सेकेंड। टाइम उतने लेंगे। जब मैं वेलोसिटी आपको बता रहा था तो बताया टाइम पूरा लेना है। टाइम कितना है 80 सेकेंड। ये हुआ 5/8। आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में स्पीड जो है और वेलोसिटी जो है वो दोनों अलग अलग है। तो वही आदमी है जो तैरता हुआ यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक आया, पर एक बार स्पीड इसका अलग आ रहा है, दूसरे बार वेलोसिटी इसका अलग आ रहा है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग आ रहे हैं, जबकि है तो वहीं पे। आदमी तैरकर बीच में ही पहुंचा और वैसी स्थिति में हमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालना है। तो इस पर अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम चाहिए होता है और स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम चाहिए होता है। तो ये फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। यहाँ पे नहीं समझ में आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही अलग अलग। तीसरा क्वेश्चन जो और क्लियर करने वाला है आपका वो ये है कि ये व्यक्ति तैरता हुआ गया और फिर वापस आ गया, तो ऐसे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम लिखेंगे 100 प्लस 100। 100 गया और 100 आ गया बाई टाइम सेकेंड। टाइम कितना लगा बच्चों? टाइम भी लगा 100 सेकेंड का टाइम लगा, तो ये 100 हो गया मीन्स 200/100 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गया उस आदमी का। वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? मिनिमम डिस्टेंस। ये यहाँ से गया था और फिर यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? एग्जैक्टली 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो 0 कर दिए। टोटल टाइम कितने लगे 100। टाइम 100 लगा, नीचे में 100 है, ऊपर में 0 है, वैल्यू टोटल कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। आप ये देख पा रहे हो कि स्पीड का वैल्यू तो 2 मीटर पर सेकेंड है पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो ऐसे वेरी करता है वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड चूंकि ये फुल लेंथ होता है बाई टाइम होता है, डिस्टेंस पूरा का पूरा बाई टाइम होता है, इसलिए इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता। कुछ तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना कोई ऑब्जेक्ट, सिंपल 1 मीटर ही किया, 1 सेंटीमीटर ही किया, पर किया, तो स्पीड कभी 0 नहीं आ सकता। जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड कभी 0 हो ही नहीं सकता। रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो स्पीड 0 होगा। और वेलोसिटी कभी इतना आया, कभी इतना आया और कभी तो 0 ही हो गया। ये व्यक्ति यहाँ से आ गया फिर यहाँ आया, फिर भी इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में। तो मैं समझता हूँ इन 3 क्वेश्चंस के जरिए ए, बी एंड सी, ये तीनों के जरिए आपका स्पीड और वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। और भी क्लियरिटी आएगी जब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसके बाद का टॉपिक हमारा होगा एक्सेलरेशन, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
और एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिक के जरिए समझेंगे कि किस तरह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम ये सब कैसे वेरी करता है, उनका ग्राफ कैसे होता है। और आखिरकार हम लोग 2-3 क्विज का वीडियो देखेंगे जो होगा रिलेटेड टू स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन सब से रिलेटेड वो क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चन, बहुत ही अलग अलग वैरायटी का, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।